हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आप सभी लोग जानते हैं मैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ मूल विधि के लिए, जिसमें से 350 क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये आपका जो है 351 से स्टार्ट होगा। जैसे ही 500 ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट 500 और लेकर के आ जाऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके मूल विधि के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किनको है, जल्दी बताइए। तो भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का जो अधिकार है, ये राजपत्रित अधिकारी को होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार होगा कहां तक। देखो, मोटरयान अधिनियम 1988 का जो विस्तार है, ये संपूर्ण भारत पर होगा। कहां पर होगा दोस्तों, संपूर्ण भारत पर। तीसरा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। यह अधिनियम कब लागू हुआ, वही आपसे पूछ रहे हैं। यह अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ, तो आपका सही आंसर हो जाए 1 जुलाई 1989 में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोटर अधिनियम की बात हो रही है आपसे, जो ऊपर वाले अधिनियम की, मोटरयान अधिनियम। तो यह कब लागू हुआ, मोटरयान अधिनियम 1988 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ सर, लागू हुआ। तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। माल के अंतर्गत क्या आता है, जल्दी बताइए। केवल जीवित व्यक्ति नहीं भैया, केवल जीवित व्यक्ति नहीं आता है। जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाले पशुधन, बिल्कुल ये आते हैं। मोटर कार या मोटर कार से संबंधित किसी ट्रेलर के वाहन में किए जाने वाले कोई चीज जिसमें यात्रियों का निजी सामान नहीं है, बिल्कुल ठीक। बी और सी बिल्कुल ठीक है आपके। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी यात्री मोटरयान से क्या अभिप्रेरित है, जल्दी बताइए। भारी यात्री ये मोटरयान से क्या अभिप्रेरित है। कोई लोक सेवा यान, बिल्कुल अभिप्रेरित है। प्राइवेट सेवा यान या शिक्षा संस्था बस, बिल्कुल अभिप्रेरित है। ऐसी मोटर जिसका वाहन रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो, बिल्कुल ये सभी जो हैं ये भारी मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान से अभिप्रेरित हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हल्का मोटरयान से क्या अभिप्रेरित है, जल्दी बताओ। हल्का मोटरयान से क्या अभिप्रेरित है। ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित 7,500 किलोग्राम से अधिक हो, नहीं ये अभिप्रेरित नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो, बिल्कुल ठीक। ये अधिक हो तो ये नहीं था, ये अधिक नहीं हो इसलिए ये इसमें है। ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटरयान या रोड रोलर जिसमें 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो भार, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ठीक हैं, बी और सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कितने आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है, जल्दी बताइए सर। अगर आपको अपना लाइसेंस बनवाना है तो आपको कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए, 18 वर्ष का। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन चला सकेंगे कितने वर्ष के आयु वाले व्यक्ति, जल्दी बताइए। 50 सीसी तक के इंजन वाले जो वाहन होते हैं, ये 16 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति जो हैं वो चला सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोटर यानों को चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, जिसको हम लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं, कितने समय तक चालू रहता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लर्निंग लाइसेंस आपका कितने समय तक मान्य होता है, केवल 6 महीने के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई व्यक्ति कंडक्टर के रूप में सभी कार्य करेगा जब उसके पास प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञापित हो, बिल्कुल ठीक। इस रूप में काम कर सकता है वो। कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी गई हो, ठीक है बिल्कुल। प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम दी, बिल्कुल ठीक। ए और बी जो है वो आपके बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इनकार किया जाता है, तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 361, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
देखो, जब कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इनकार किया जाता है, तो यदि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं हो तब ये आपका कंडीशन लागू होगी, या आवेदक के चिकित्सा प्रमाण पत्र से यह प्रकट होता है कि वह कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सही हालत में नहीं है, तो वो कंडक्टर नहीं बन सकता, या आवेदक द्वारा धारित पहले कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रति संहित की गई हो तो वह कंडक्टर नहीं बन सकता। जो सभी दशाओं में जो है वो कंडक्टर बनने के लिए योग नहीं होगा। जब रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकेगा, जब कब रजिस्ट्रीकरण जो है वो रद्द किया जा सकेगा, जल्दी बताओ, किस कंडीशन में रद्द किया जा सकेगा? जब मोटर यान नष्ट हो गया हो या उपयोग लायक नहीं रह गया हो, बिल्कुल ठीक, इस कंडीशन में किया जा सकता है। जब वाहन के उपयोग से उसकी परीक्षा के बाद यह साबित हो कि उसके उपयोग में साधारण जनता को खतरा है, बिल्कुल ठीक, इस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है। यदि वाहन को भारत से ले जाया जाता है तो इस कंडीशन में रद्द किया जा सकता है। ये तीनों ही कंडीशन आपके बिल्कुल ठीक है। किसी मोटर यान की आयु सीमा कौन नियत कर सकेगा, जल्दी बताओ, कौन नियत कर सकेगा? तो आपका सही आंसर है केंद्रीय सरकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। चुराए गए और बरामद किए गए मोटर यानों में संबंधित जानकारी पुलिस द्वारा किसे दी जाएगी, जल्दी बताओ। तो किसे दी जाएगी? तो ये दी जाएगी राज्य परिवहन प्राधिकरण को, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस धारा में परमिटों की आवश्यकता का उपबंध है, जल्दी बताओ, किस धारा में है परमिटों की आवश्यकता का उपबंध? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारा 66 में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। परमिटों के लिए संबंधित आवेदन दिया जाता है या किया जाता है, जल्दी बताओ। तो परमिटों के लिए जो आवेदन है ये प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अस्थायी रूप से परमिट किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा, जल्दी बताओ। अस्थायी रूप से जो परमिट है वो किन परिस्थितियों में या किन अवस्थाओं में दिया जा सकेगा, क्वेश्चन नंबर 367, जल्दी बताइए। यात्रियों को विशेष अवसरों, मेले या धार्मिक सम्मेलनों में जाने हेतु बिल्कुल ठीक दे सकते हैं। मौसमी कारोबार हेतु या विशेष अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बिल्कुल दे सकते हैं। परमिट के नवीकरण के आवेदन पर विनिश्चय लंबित रहने तक बिल्कुल ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में दिया जा सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य उपबंध है किस धारा में, जल्दी बताओ। यातायात चिन्हों का जो अनुसरण है वो किस धारा में उपबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 119 में, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा? किस कंडीशन में वह हट सकेगा सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन को खड़ के, जल्दी बताओ। उसने यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली हो, बिल्कुल ठीक है। उसने यान में ब्रेक लगा दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार नहीं सकेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इन सभी कंडीशन में हो सकेगा। यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो व्यक्तियों की यात्रा कर सकते हैं, जल्दी बताओ। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी बताओ। यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? तो किस धारा में है? धारा 128 में। अभी तक नहीं पता था, आज पता चल गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, जल्दी बताओ। नहीं लगाते हेलमेट, अब देख लो किस धारा के लिए आपको चालन दिया जाता है, किस धारा में? धारा 129 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई सिख जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय पगड़ी पहना है, वह हेलमेट ना पहनने के लिए क्या दंडित किया जा सकेगा? पगड़ी पहना है बेचारा, हेलमेट कैसे पहन पाएगा? तो क्या दंडित किया जा सकता है? नहीं भैया, दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 129 में परितंक के अनुसार, यानी कि धारा 129 में उनके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का यह दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय अनुचित या समुचित सावधानी बरते? किस धारा के तहत, जल्दी बताइए। तो धारा 131 के तहत, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बीमा प्रमाण पत्र से वह प्रमाण पत्र अभिप्रेरित है, जल्दी बताइए। बीमा प्रमाण पत्र आप किसको कहेंगे? जो प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा धारा 147(3) के अनुसार दिया गया हो, बिल्कुल ठीक। इसके अंतर्गत कवर नोट भी होता है, बिल्कुल होता है। किसी पॉलिसी के संबंध में या एक या अधिक प्रमाण पत्र, बिल्कुल ठीक। उपरोक्त सभी
परिस्थितियों में बीमा प्रमाण पत्र कहेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना के मामले में प्रतिकर के बारे में विशेष उपबंध किया जाना चाहिए, यानी कि किसी ने ठोकर टक्कर मार दी और वो भाग गया, तो इस कंडीशन में आप किस धारा के तहत उसको दोषी ठहराएंगे? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पढ़कर ही खुद लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये यूपीएसआई के लिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है जो आपके आसपास चलते हैं, जैसे हेलमेट नहीं पहने हैं तो ये किस धारा में आएगा, टक्कर मार दी किस धारा में आएगा, उसके बाद एक गाड़ी पे या जो टू व्हीलर गाड़ी होती है उस पर 2 व्यक्ति ही रह सकते हैं, किस धारा में है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, इसलिए ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें, क्योंकि 3 वीडियो रोज आती हैं। जीके की सुबह 10 बजे, हिंदी की दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे आपकी मूल विधि की आती है। बहुत जल्दी ही मैं पॉलिटी की वीडियो भी लाने वाला हूं, बस आप हमारे साथ बने रहिए, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी और मजा भी आएगा पढ़ने में, और यूपीएसआई की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से होती रहेगी। अनअकैडमी में बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।